नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। और आज देखेंगे उत्तराखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। तो थोड़ा सा इसकी डिटेल जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ में पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राज्य में प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 के दौरान देहरादून के मोतीचूर में वन्य जीव विहार की यहाँ पर स्थापना की गई थी। लेकिन 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में यह उद्यान समाहित किया गया था। इस समय वन्य जीव संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं वर्तमान में, और 7 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 4 संरक्षित आरक्षित क्षेत्र और एक उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान यहाँ पे स्थित है, और एक जैव सुरक्षित आरक्षित क्षेत्र है। तो इनको जानते हैं डिटेल में बिना किसी देरी के। तो पहला है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो स्थापना की बात करते हैं। सर्वप्रथम 1936 के दौरान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे स्थापना की गई थी, और राज्य के तत्कालीन गवर्नर शल हेली के नाम पे इस राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे स्थापना की गई थी। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 1957 के दौरान महान प्रकृति जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 वर्ग क्षेत्र में यह फैला है। ये 2 जनपदों में फैला है। पहला है आपका 312.76 वर्ग किलोमीटर आपका पौड़ी गढ़वाल में, तथा 208.8 वर्ग नैनीताल जनपद में फैला हुआ है। इस पार्क के लिए नैनीताल जनपद में ढिकला में इसका प्रवेश द्वार बनाया गया है, और इस पार्क के मध्य में पाटली दून स्थित है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी लोकेशन की बात करें तो उत्तरकाशी जनपद में, और स्थापना की बात करें तो 1980 के दौरान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे स्थापना की गई थी। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह उद्यान फैला है। यह उद्यान राज्य राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से इस उद्यान का यहाँ पे संचालन किया जाता है। यहाँ पे भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल तथा तमाम सारे जो मुख्य पक्षी हैं, मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ पे बने हुए हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका चमोली जनपद में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है, और स्थापना की बात करें तो 1982 के दौरान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे स्थापना की गई थी। इस उद्यान की बात करें तो इसमें हिमालयन भालू, मास्क डियर, कस्तूरी मृग तथा बहुत सारे यहाँ पे पक्षी पाए जाते हैं। इस पार्क का मुख्यालय की बात करें तो इस पार्क का मुख्यालय आपका जोशीमठ में स्थित है। नेक्स्ट है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है एग्जाम की दृष्टि से, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में यहाँ पे सम्मिलित किया गया था। फूलों की घाटी के मध्य में पुष्पावती नदी बहती है, जो कि कामत पर्वत श्रेणी से यहाँ पे निकलती है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 87.5 वर्ग क्षेत्रफल में यह फैला है, और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय इस वर्तमान में जोशीमठ में स्थित है। फूलों की घाटी ढूंढने का श्रेय की बात करें तो फ्रैंक स्मिथ को 1931 के दौरान फूलों की घाटी यहाँ पे खोजी गई थी, और फ्रैंक स्मिथ की एक पुस्तक है वैली ऑफ फ्लावर में इस क्षेत्र का यहाँ पे वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 जनपदों में फैला है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। स्थापना की बात करें तो 1983 को राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पे स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 820.42 वर्ग क्षेत्रफल में यह फैला है। यहाँ पे 23 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी लोकेशन आपका उत्तरकाशी जनपद में, और इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे प्रमुख वन जीवों में हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू एवं कस्तूरी मृग मुख्य रूप से इस उद्यान में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो पहला आपका गोविंद वन्य जीव विहार। तो इसकी लोकेशन आपका उत्तरकाशी जनपद में, और स्थापना की बात करें तो 1955 के दौरान गोविंद वन्य जीव विहार की यहाँ पे स्थापना की गई थी।
क्षेत्रफल की बात करें तो 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये उद्यान फैला हुआ है। यहाँ पे मुख्य रूप से हिमबाग, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार बिल्ली, काला भालू, तमाम सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो इसकी लोकेशन आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, और स्थापना की बात करें तो 1972 के दौरान केदारनाथ वन्य जीव विहार की यहाँ पे स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 957 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केदारनाथ वन्य जीव विहार फैला हुआ है, और केदारनाथ वन्य जीव विहार जनपद चमोली और रुद्रप्रयाग के केदारखंड में स्थित है। यहाँ पे बात करते हैं जानवरों की, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, काला भालू, कस्तूरी मृग, थार, तमाम सारे यहाँ पे जंगली जानवर पाए जाते हैं। जो एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है वही आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अस्कोट वन्य जीव विहार। तो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, और स्थापना की बात करें तो 1986 के दौरान यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो एग्जाम की दृष्टि यही है कि कहाँ पे ये उद्यान स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। जानवर यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में एग्जाम की दृष्टि से नहीं पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में हिम, बाघ, रीछ, कस्तूरी मृग आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक की बात करें तो कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव विहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोना नदी वन्य जीव विहार। तो इसकी लोकेशन है आपका पौड़ी गढ़वाल में, और स्थापना की बात करें तो 1987 के दौरान सोना नदी वन्य जीव विहार की यहाँ पे स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, और यहाँ के प्रमुख जीवों की बात करें तो शेर, गुलदार, चीतल, सांबर, कागड़ आदि तमाम सारे यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विनसर वन्य जीव विहार। जिसकी लोकेशन है आपका अल्मोड़ा जनपद में, और स्थापना की बात करें तो 1988 के दौरान विनसर वन्य जीव विहार की यहाँ पे स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पे ये फैला है। यहाँ के प्रमुख वन्य जीव की बात करें तो काला भालू, काखड़, जंगली बिल्ली, तेंदुआ, तमाम सारे यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मसूरी वन्य जीव विहार। तो आपका ये है आपका देहरादून में, और स्थापना की बात करें तो 1993 को यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 11 वर्ग क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट है नंधौर वन्य जीव विहार। तो आपका नैनीताल में, और स्थापना की बात करें तो 2012 के दौरान नंधौर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। 270 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब बात करते हैं संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की। तो पहला है आपका आसाम वाइल्डलाइफ संरक्षण आरक्षित, जो कि देहरादून में स्थित है, और स्थापना की बात करें तो 2005 के दौरान आसाम वेटलैंड की यहाँ पे स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात करें तो 440.40 वर्ग क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट है झिलमिल झील आरक्षित। तो ये आपका हरिद्वार में, और स्थापना की बात करें तो 2005 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल है 3783.40 वर्ग क्षेत्र में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट है पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित। तो इसकी लोकेशन आपका नैनीताल में, और स्थापना की बात करें तो 2012 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका नंदा देवी हिमालयन वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई थी। 2005 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान। तो इसकी लोकेशन आपका नैनीताल में, और स्थापना की बात करें तो 1995 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, और क्षेत्रफल की बात करें 4.693 इसका वर्तमान में क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।